मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में देश को एक नया केंद्रीय बजट दे दिया है। इस बजट में उन्होंने किस तरह के ऐलान किए हैं और क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं और उसका बाजार में क्या असर है और उसका आपके जीवन में कितना असर पड़ने वाला है, ये मैं आज आप सबको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस बजट में जो हुआ है उसका बाजार पर क्या असर पड़ा है। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण खत्म हुआ, बीच में ऊपर नीचे बजट बाजार हो रहा था, सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका बजट भाषण खत्म हुआ, दोनों धड़ाम से गिर पड़े हैं और जबरदस्त गिरावट हुई है। चांदी भी 2,500 किलो रुपए के हिसाब से टूट गई है और सोना भी नीचे गिरा है। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट हुई है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, वो आप समझ लीजिए। जो आपके लिए है उसमें तमाम सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, जैसे कपड़े सस्ते हो गए हैं, मोबाइल की बैटरी सस्ती हो गई है। और आपको बता दूं कि इसमें चमड़े से बने उत्पाद सस्ते कर दिए गए हैं, कि महिलाओं के लिए माइक्रोवेव और ओवन सस्ते किए गए हैं। जबकि शराब और खनिज पदार्थों से बने हुए पदार्थ और इस तरह के स्क्रैप का काम, इन सब तीनों में बढ़ोतरी की गई है। शराब, खनिज और स्क्रैप में बढ़ोतरी की गई है। कपड़ा, जूते के उत्पाद, चमड़े के उत्पाद, इन सब में सस्ता किया गया है। जबकि इसके अलावा इस बजट में तमाम सारे नए ऐलान किए गए हैं। सबसे बड़ा असर जो है वो है आम आदमी के लिए, कि उसके लिए इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी कि जो स्लैब पहले था उसी स्लैब को बनाए रखा गया है। और इस बजट में जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो ये है कि वित्त मंत्री ने जो नया कानून लेकर के आए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने तय समय पर अपना इनकम टैक्स नहीं फाइल किया है, आईटीआर नहीं फाइल किया है, तो अब आप पर कोई सज़ा नहीं होगी और आप 30% उसका जुर्माना भर करके एक तय राशि भर करके आप उसको दोबारा से दाखिल कर सकते हैं। यानी अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है और आपका समय निकल चुका है, तो आप एक तय राशि का जुर्माना अदा करके और उसको आप अभी भर सकते हैं। आपको उसमें आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति है और आपने उसका ऐलान नहीं किया है, तो आप 30% टैक्स दे करके उस संपत्ति का ऐलान भी इस बार आईटीआर में कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने जो ये कहा है उसमें यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आपने कोई जानकारी छिपाई है, तो उसका भी आप तय राशि दे करके उसका ऐलान कर सकते हैं। आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने तमाम सारे ऐलान किए हैं। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा खास बात है इस बजट का। पुराने स्लैब ही लागू होंगे। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी गई हैं और आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ सस्ती कर दी गई हैं। जो कैंसर की 17 दवाइयाँ थीं, उनको सस्ता कर दिया गया है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार जब अपना बजट पढ़ा, तो उसके पढ़ते ही पूरे बाजार में धड़ाम हो गया है। हर चीज़ सस्ती हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार ऐलान किया है, जबकि कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये सब बड़ी योजनाएं हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। विकास निधि में 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ने खजाना खोला हुआ है। ये तमाम सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा टैक्स से एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने खजाना खोला हुआ है और कैंपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति योजना का भी ऐलान किया है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार खासा उत्साहित है और उसको लगता है कि उसको चल करके इसमें बड़ा लाभ होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट बनाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया है। रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा आपको बता दूं युवा, गरीब, किसान, महिलाओं पर फोकस किया है, जो विकसित भारत 2047 का सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा सरकार का 12.2 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने इस पर खर्च बढ़ाया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए मैं आपको बता रहा था, सी मार्ट बनाया गया है और 4,000 नई ई बसें चलाने का भी सरकार ने ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मुंबई 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए गए हैं। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश को भी एक रेल कॉरिडोर मिला है, जो पुणे से लेकर के बनारस तक के होगा। ये एक बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश के खाते में गया है।
उन्होंने इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों के लिए स्व सहायता उद्यमी योजना यानी सी मार्ट शुरू करने का ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की ओर से। इसके अलावा देश के हर जिले में महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको बता दूं कि पिछले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। वहीं 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जारी रखा जाएगा। इसका विकास के लिए 2026 में पूंजी खर्च को 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा जोखिम गारंटी निधि की स्थापना करने का ऐलान किया गया है। समर्पित REET से रियल एस्टेट परिसंपत्ति को रिसाइकलिंग में तेजी करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दूं जो बड़े ऐलान किए गए हैं उसमें ये कहा गया है जिस तरह से नारियल में भारत सरकार ने बड़ा इस पर फोकस किया और उसका उत्पादन बढ़ा है, अब इसी तरह से काजू, चंदन, अखरोट, बादाम जैसी फलों को या फसलों को तैयार करने के लिए सरकार इस पर फोकस करेगी। और नारियल संवर्धन योजना का भी प्रस्ताव सरकार लेकर के आई है। पशुधन उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। और आपको बता दूं बजट का 12.2 लाख करोड़ रुपए का इसमें पूंजीगत निवेश आने का अनुमान है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कैंसर और डायबिटीज़ की दवाइयां सस्ती की जाएंगी। मत्स्य पालन के लिए 500 अमृत जलाशय देश भर में तैयार किए जाएंगे ताकि मछली पालन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। चैंपियन MSME बनाए जाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार ने 20 पर्यटक स्थलों का चयन किया है, जिसमें 10,000 पर्यटक गाइड के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे और 10,000 नए पर्यटक तैयार किए जाएंगे। 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा देश में 3 नए आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को भी खोलने का सरकार ऐलान किया गया है। इसके अलावा 2 नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को भी खोलने का सरकार ने ऐलान किया हुआ है। जो इसके लिए पूंजीगत खर्च आएगा वो करीब 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्पोर्ट्स के साइंस के लिए पाठ्यक्रम चलाया जाएगा और 20 नए जलमार्ग बनाए जाने का सरकार ने ऐलान किया है। और खेल प्रतियोगिताओं के लिए देश भर में नए स्टेडियम खोले जाएंगे। और यही नहीं 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे और AI से जो संबंधित चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाने का सरकार ने ऐलान किया है। और ये इसके अलावा आपको मैं बता दूं जो तमाम सारी चीज़ें हैं कि 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना भी देश भर में की जाएगी। इसके अलावा जब निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं उसके अलावा आपको बता दूं वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड भी प्रस्तावित किया है। इससे सरकार को 2,000 करोड़ रुपए के फंड से माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। सरकार ने MSME लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए ट्रेड्स सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा तो आपको बता दूं कि 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। समुद्री विमान BBF योजना भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने तमाम 7 क्षेत्रों में पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया है। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, चैंपियन MSME का निर्माण करना, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, दीर्घकालीन उच्च सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना और शहर में आर्थिक क्षेत्र को विकसित करना। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको सरकार ने लेकर के आई है। और इसके अलावा आपको बता दूं जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको सीधे सीधे प्रभावित करेंगी। उसके अलावा उसमें जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। देश भर में जो ट्रामा सेंटर हैं उनको भी नई सुविधाएं देकर के अपग्रेड किया जाएगा। देशवासियों के लिए ट्रामा सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। छोटे शहरों में कारपोरेट मित्रों का कैडर बढ़ाया जाएगा। सरकार Tier 2 और Tier 3 के शहरों में लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता ले कारपोरेट मित्रों का कैडर विकसित करेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के ITR हैं, ITR 1, ITR 2, और ये सब लोग 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे आम लोगों को आसानी होगी। TCS दर कम करने का भी सरकार ने कहा है। इनकम टैक्स भत्ता उसका सरकार का मानना है कि अब इस नए व्यवस्था के आने के बाद और आसान हो जाएगा।
मोटर एक्सीडेंट भुगतान में छूट मिलेगी, विदेश यात्रा करना अब सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, सरकार इन सब अपने बजट को क्रियान्वित करने के लिए 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी, जबकि 27.7 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की संभावना जताई गई है सरकार की ओर से कि ये इससे मिलेगा। छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान किया गया है। यह भी कहा गया है कि अब जो इनकम टैक्स में जो गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे जो कारोबारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो मध्यम कारोबारी हैं, उनको थोड़ा राहत होगी और अब वो आसानी से अपना काम कर पाएंगे। नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, यानी कि इसी वर्ष से शुरू हो जाएगी। पढ़ाई को संपत्ति बेचने एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए टैन का देना अनिवार्य नहीं होगा। इनकम टैक्स फॉर्म भरने को भी आसान कर दिया गया है। इसके अलावा बता दें, मामूली शुल्क के साथ, यानी जो आप फीस जमा करेंगे उसके साथ आप अपना टैक्स रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहें। अभी तक इसका प्रावधान नहीं था। इसके अलावा अघोषित आय पर टैक्स चोरी पर 100% जुर्माना आपको लगेगा। इनकम टैक्स छिपाने पर भी 30% जुर्माना देकर के आप इससे बच सकते हैं किसी भी तरह की कार्रवाई से। छोटे टैक्स अपराधों में भी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा जो है सरकार ने बढ़ा करके 2000 करोड़ रुपए कर दी है। आईआईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर मार्जिन को लागू कर दिया गया। अनुवासियों को इससे 5 साल की छूट मिलेगी। आयकर में इनकम टैक्स को आसान बनाने के लिए विदेश यात्रा पर टीडीएस में 2% की छूट दे दी गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर पर टीडीएस 5% और 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे विदेश में मौजूद संपत्ति के लिए 6 महीने का डिस्क्लोजर स्कीम भी सरकार ले आई है। यानी कि अगर आपके पास विदेश में कोई संपत्ति है और आपने उसका ऐलान नहीं किया है, तो आप 6 महीने के भीतर उसका ऐलान कर दें और उस पर आप 30% का शुल्क अदा करके आप उस पर किसी भी तरह की कार्रवाइयों से बच सकते हैं और उसका ऐलान अपने आईटीआर में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, बजट का साइज बढ़ा करके 53.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार ने इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2027 में डेट टू जीडीपी रोगियों को रेशियो को चालू करने के लिए 56.1% से घटाकर इसे 55.6% करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि युवाओं के लिए भी तमाम सारी नए ऐलान किए गए हैं। उस सरकार से शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनेगी। 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ देश में अग्रणी बनाया जाएगा। ये समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर जोर देगी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो रोजगार के लिए सरकार के पास कोई कंक्रीट नहीं प्लान आया है, सरकार इसके लिए काम करने की बात कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, खेलों के लिए भी तमाम सारे नए ऐलान किए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए खेल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा खेल इंफ्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। देश भर में नए स्टेडियम खोले जाएंगे और कारपोरेट प्रवर्तकों पर 22% टैक्स लगेगा, गैर कारपोरेट प्रवर्तकों पर 30% टैक्स लगेगा। डाटा सेंटर में निवेश करने के लिए टैक्स से छूट देने का सरकार ने ऐलान किया है। तेंदुपत्ते पर खर्च घटा करके 2% कर दिया गया है। 1 अप्रैल से कोई क्रेडिट संचय नहीं होगा। मैच दर को कम करके 14% कर दिया गया है। नई व्यवस्था में कंपनियों को भी इसमें काम करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं, सोलर से जुड़ी चीज़ और सोलर से जुड़े उत्पाद सस्ते कर दिए गए हैं। सीएनजी गैस सस्ती कर दी गई है, जो बायोगैस से रिलेटेड होगी उसको सस्ता किया गया है। इसके आपको बता दूं, 2026-27 के लिए रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी से भी सरकार ने छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आप जो बता दूं, एक जो जिससे आम आदमी प्रभावित होगा वो एक और है कि विदेश यात्रा में विदेश जाकर के पढ़ाई करना अब आसान हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। कैंसर की दवाइयाँ मैंने पहले ही बताया आपको सस्ती हो गई हैं। विदेश यात्रा भी सस्ती कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू एडिशन पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। चमड़े के उत्पाद, जूता, बैग इत्यादि सस्ते कर दिए गए हैं। मोबाइल की बैटरी सस्ती हो गई है। कपड़े, खनिज सस्ते हो गए हैं। खनिज, स्क्रैप और शराब महंगा हो गया है। कोरिया से सामान भेजना भी अब सस्ता हो गया है। ये वित्त मंत्री ने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने करीब 10 बड़े ऐलान किए और कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया।
कुल मिलाकर कहें तो इस बजट से एक आम आदमी को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है और जो चीज़ें सस्ती की गई हैं वो रोज़ खरीद फरोख्त की नहीं हैं। इसके अलावा जो चीज़ों को सरकार ने ऐलान किया है, कहीं पर कंक्रीट प्लान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश को जो एक उम्मीद थी कि जो बड़ा बजट की हिस्सेदारी मिल पाएगी, उत्तर प्रदेश के खाते में भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हो पाया है। सिर्फ अगर एक राहत की बात करें तो सिर्फ इतना हुआ है, कैंसर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, कपड़ा, जूते के उत्पाद, मोबाइल की बैटरी सस्ती की गई है, जिससे शायद इनके प्रोडक्ट में आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा इस बजट में कुल मिलाकर कहें तो निराशा ही अधिक दिखती है, जिसके चलते ही आप देख रहे हैं इसका सीधा असर दिखाई पड़ रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के भाषण के तुरंत बाद शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है। सोने चांदी की कीमतों में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी पूरा धड़ाम होकर के बाजार बिल्कुल नीचे आ गया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि इस बार का बजट जनता के लिए कुछ नहीं है, एक खाली डिब्बा है। ऐसा कर कर के कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। उसने कहा है बजट में सरकार ने कुछ नहीं दिया है। आपको बता दूं, सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट आई है, 720.73 की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी में 215.95 की गिरावट आई है। ये लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इसके पहले भी जब बजट आए तो उस समय सरकार की ओर ये सेंसेक्स शेयर बाजार धड़ाम हुआ था, लेकिन आज इस बार जो सरकार ने ऐलान किया है उससे कोई बड़ा ऐलान रोजगार को लेकर के नहीं आया है। कोई आम आदमी को राहत देने के लिए किसी नए टैक्स स्लैब का ऐलान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये बजट जो है बहुत ज़्यादा लोगों को राहत देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बजट से कोई उम्मीद मत करिए, सरकार बजट पर सरकार का ध्यान पहले भी लोगों की भलाई की ओर नहीं है, अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। ऐसा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहली बजट प्रतिक्रिया में इस बात का ऐलान किया है। धन्यवाद, शुक्रिया।